पंच पद। पंच। आप किस लिए धरना में बैठी हुई हैं? हम लोग इसलिए धरना में बैठे हुए हैं कि हम लोग को जो 11 सूत्री मांग है सरकार पूरी नहीं कर रही है। आपको वेतन कितना मिलता है? हम लोग का वेतन अभी 500 रुपया मिलता है जो जिला में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। अगर जिला से चुनाव नहीं प्रदर्शन से सरकार का आवाज काम तक नहीं जुड़ बची है तो हम लोग तमाम पंच सरपंच संघ पूरे बिहार की इकाइयों हम लोग सभी को इस्तीफा देने का निर्णय लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बांकर पेंशन कार्यालय के समीप आया हूँ। यहाँ पे एक सभा चल रही है सरपंचों की, तो धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा ये धरना क्यों चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ के जो सरपंच लोग हैं यहाँ से भी यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने की कोशिश की। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर, ये सभा क्यों चल रही है, प्रदर्शन क्यों चल रहा है? ये हमारे पंच सरपंच संघ प्रखंड वासियों की ओर से है। जो हमारे सरकार के द्वारा जो घोषणा हुई थी उस घोषणा को विलुप्त कर दिया गया और हम लोग को जो घोषणा चुनाव के वक्त जो घोषणा की थी वो हम लोग के प्रोजेक्ट पर लागू नहीं किया गया है। आज हम उस लोग को लागू कराने के लिए सरकार को इस धारणा के माध्यम से उसे जगाने का काम कर। बिहार सरकार क्या घोषणा की थी, आप लोगों से क्या वादा की थी? बिहार सरकार ने हमें घोषणा की थी कि आपके जो ग्राम कचहरी में सुरक्षा का प्रदान किया जाएगा, आप लोग को एक अंगरक्षक दिया जाएगा एवं आप लोग को जो विकास कार्य में भागीदारी निभाने का कार्य करने का काम किया जाएगा। ये सब जो बहुत सी 11 सूत्री मांग थी, 11 सूत्री की मांग को हम लोग के साथ घोषणा हुई थी। वह घोषणा जो आज हम लोग को साथ 2 साल से सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो हम लोग को पूर्व में जो चुनाव के वक्त जो घोषणा की थी उसे हमें लागू करने का काम करें। जो हम लोग जनप्रतिनिधि होकर करके भी हम लोग जो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि को जो जनता का अपेक्षित होता है, जो जनता तक किया गया वादा को हम लोग कर नहीं पाते हैं। सरकार जो है अभी मुखिया का प्रदर्शन कुछ दिन पहले चल रहा था, मुखिया संघ का प्रदर्शन। अब उसके जस्ट बाद ये सरपंच का प्रदर्शन चल रहा है, तो सरकार कितने लोगों को बात मानेगी? आखिर मैं मुखिया संघ के जो प्रदर्शन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई मुझे ताल्लुक नहीं है। सरपंच संघ का प्रदर्शन, सरपंच संघ का जो घोषणा हुई थी, जो हमारे ग्राम कचहरी चलने के लिए न्याय मित्र की बहाली करने के लिए कही थी, जो हमारे अंगरक्षक देने के लिए बात की थी, तो इस पे कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं हुई। 2 साल बीत जाने के बाद ये सरकार सोई हुई है और हमारे कचहरी पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या आप लोग को कुछ वेतन से भी संबंधित कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वेतन क्या है कि आज एक राज मजदूरा का काम करने वाला जो दिहाड़ी पर काम करता है उसको 300 रुपया प्रतिदिन, मनरेगा का जो काम करता है, सरकार का जो काम करता है उसको 300 रुपया देता है। और जो मेरे पंच महोदय हैं जो प्रतिदिन अपने कचहरी में आकर ड्यूटी करते हैं उसको 500 रुपया का मान दे देता है। ये ऐसी दुर्नीति कैसे होता है? क्या कितनी मांगे? अभी आशा महिलाओं को भी कुछ दिन पहले चल रहा था, मैंने उन लोगों को भी कवर किया। सरकार ने कुछ बातों को उनकी सुनी है, तो अब क्या है आपके वेतन मान पे कितना आपको कम पर हमारे पंच लोग जो है, जो सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है, जो सरकार का जो मनरेगा का जो न्यूनतम मजदूरी है वो सरकार जो हमारे पंच के साथ देने का काम करे। कम से कम हमारे सरपंच को 5,000 रुपया, उप सरपंच को 7 हजार रुपया, सरपंच को कम पर 10,000 रुपया देने का काम करे हमारी सरकार। जी देखिए यहाँ पे जो बिहार, ये पूरे बिहार में प्रदर्शन चल रहा है सर। बिल्कुल, आज पूरे बिहार में प्रखंड पर प्रदर्शन चल रहा है, जिला में चलेगा सर। आज 1 दिवसीय है। आज अभी तक हम लोग 4 बजे तक प्रदर्शन में बैठेंगे और अपनी ज्ञापन वीडियो साहब को, बीपीआरओ साहब को देने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं होगा तो हम लोग ने जिला में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। अगर जिला से भी चुनाव नहीं होगा, प्रदर्शन से सरकार की आवाज अगर काम तक नहीं जुड़ बचती है तो हम लोग तमाम पंच सरपंच संघ पूरे बिहार की इकाइयों हम लोग सब लोग इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ये देखिए पूरे बिहार में सरपंच का चल रहा है ये धरना प्रदर्शन। कुछ दिन पहले मुखिया संघ का भी चल रहा था, तो अब धरना प्रदर्शन ये चल रहा है सरपंच साहब का। तो इनका मांग है कि 11 सूत्री जो मांग की गई थी कि अंगरक्षक देने की बात की गई थी और बहुत से जो अधिकार हैं और वेतन से संबंधित भी इनको समस्या है, तो वो इनकी नहीं सुनी गई है। जो सरकार को होने चाहिए कि इनके उन लोगों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई तकलीफ में होता है, कोई संकट होता है तो आंदोलन ही से कोई रास्ता निकलता है। तो जब आंदोलन शुरुआत हुई है, अगर इसे छोटे स्तर पे अगर उसको समाप्त करना चाहते हैं तो इसका बीच का रास्ता दूर से जरूर निकाले। और भी सरपंचों से बात करूंगा क्या क्या इनके साथ समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका सर? रंजीत दास, प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ। सरपंच संघ क्या आप प्रखंड अध्यक्ष? हम लोग का एक ही मांग है सरकार से। सरकार हम लोग का 2 नीति क्यों कर रहा है उसको हम लोग सबसे पहला मुद्दा है कि सरकार 2 नीति छोड़ दे और सरकार पंच सरपंच संघ पर ध्यान दे, क्योंकि बहुत सा हम लोग का ग्राम कचहरी में महिला सरपंच है, महिला पंच है, उसको जजमेंट देने में कहीं कहीं मारपीट हो जाता है। कहीं कहीं ग्राम कचहरी में किसी तरह से सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। एक चौकीदार का व्यवस्था भी होना चाहिए। सरकार ने वादा की थी कि प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक चौकीदार का मुहैया कराया जाएगा। अभी तक सरकार ने
ग्राम कचहरी के बिंदु पर कुछ भी विचार नहीं किया है। भी आवेदन या कुछ दिया है कहीं? हम लोग लगातार 2006 से लगातार सरपंच का ये लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पटना गया, लगातार आज तक चलते आ रही है। सरकार बोल के इससे पहले जो 2021 में चुनाव हुआ था, सरकार ने वादा बहुत सा किया था, सरपंचों को अनेक प्रकार का अधिकार दिया जाएगा। वादा पे मुकर गई, वादा पे सरकार बीच वादा कर करके मुकर जा रही है। ये देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो अंगरक्षक और बहुत सी जो समस्याएं थी, कुछ भी नहीं सुनी गई है और लगातार इन्होंने सरकार को जगाने की कोशिश की है और आज ये आंदोलन पे बैठ गए हैं, ये ब्लॉक के समीप, प्रखंड कार्यालय के समीप। तो इन लोगों के मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के ब्लॉक अधिकारियों से इन लोगों से वार्ता करें और उनके बीच के रास्ता को ये सरकारों तक भेजने की कोशिश करें। और भी यहाँ पे कोई सदस्य है तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है आपका सर? मैं मोहम्मद जफर हुसैन, सरपंच संघ जिला उपाध्यक्ष। आपकी क्या मांग है सरकार से? आंदोलन पे पहले आए, पुलिस भी बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी मांग है, हमारे संघ का मांग है, आज जो पूरे बिहार में प्रत्येक प्रखंड पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, 11 सूत्री मांग को लेकर आयोजन किया गया है। हम लोगों ने सन 2006 से ही सरकार से आग्रह करते आए हैं और धरना प्रदर्शन करते आए हैं कि ग्राम कचहरी एक महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्रामीण जो छोटे छोटे झगड़े हैं उनका निपटारा ग्राम में ही कर दिया जाए, ग्राम कचहरी में ही कर दिया जाए। वो छोटे मोटे झगड़े के लिए वो न्यायालय का चक्कर ना काटे, न्यायालय में जाके वो बर्बाद ना हो। हम लोगों ने अपने माध्यम से, ग्राम कचहरी के माध्यम से सभी ग्राम वासियों के लिए छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं, हम लोग मुशक्कत मेहनत करके उनको सोल्व करवाने का काम करते हैं। ये एक तरह से अदालत का ही काम होता है, एक तरह छोटी अदालत मान सकते हैं। और जो पंचायत भवन होता है, जो एक तरह से लोकतंत्र का छोटी मंदिर कही जा सकती है, उन लोगों के और उनके जो ये सरपंच होते हैं, मुखिया, वहाँ के जो फैसले देते हैं, बहुत तरह के झगड़े और बहुत तरह के विवाद आते रहते हैं, हर रोज विवाद आते हैं और इन लोगों के द्वारा निपटारा किया जाता है। तो इन लोगों की ना ही सुरक्षा दी जाती है और 2006 से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और भी इनसे बातें कुछ सुनिए। तो हम लोगों का मुख्य मांग जो है वो है माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरी को अविलंब पुलिस चौकीदार एवं ग्राम रक्षा दल की अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी सहित सर्व सुविधा संपन्न बनाएं। पहला मांग हम लोगों का। दूसरा मांग है सभी सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों को मौलिक विधायक गणों की तरह जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा सुविधा वर्ष 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान की जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले को अन्य प्रतिनिधियों की तरह जिला स्तर पर सम्मानित कराई जाए। तीसरा है सभी ग्राम कचहरियों को चौकीदार, ग्राम रक्षा दल, भूमापक, आदेशपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए। चौथा है वर्ष 2006 से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कर्मीगणों को का बकाया मानदेय, विशेष नियत एवं यात्रा भत्ता, भवन किराया एवं पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित फर्नीचर मद की राशि आदि का प्रखंडवार जांच कराकर अविलंब भुगतान कराई जाए। पांचवा है रिक्त ग्राम कचहरियों में अविलंब न्याय सचिव एवं न्याय मित्रों की नियुक्ति पूर्व नियोजन के आधार पर कराई जाए तथा स्थानांतरण की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो। छठा है ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का 100% अनुपालन हो तथा धारा 90 से 122 का अनुपालन एवं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद कराएं। माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। सातवां है ग्राम कचहरी न्यायपीठ को वार्ड पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा एवं एनओसी निर्गत करने का अधिकार दी जाए। आठवां है आंगनबाड़ी, मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, 7 निश्चय एवं षष्ठम वित्त आयोग, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण कार्य, कब्रिस्तान, श्मशान सहित अन्य जन सरोकार से जुड़ी कार्य ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के अधिकार क्षेत्र में समाहित की जाए, जो माननीय मंत्री पंचायती राज मंत्री पूर्व सम्राट चौधरी जी द्वारा निर्वाचन पूर्व घोषित किया जा चुका है। 9वां है हम लोगों का मांग ग्राम कचहरी सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान की जाए तथा इच्छुक जनप्रतिनिधियों को अग्निशास्त्र का लाइसेंस प्रदान कराई जाए।
आपने सुना कि ये अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा अपने बहुत अपनी जो आवश्यकता के अनुसार इन्होंने बातें रखी है, कुछ बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं रखी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मामले पे फैसला देना रहता है। तो इनका जो लाइसेंस है, गन लाइसेंस की भी बात इसमें की गई है, सुरक्षा की पुलिस चौकी की भी बात की गई है, और वहाँ और व्यवस्था जो होती है सारी व्यवस्था की बात की गई है। और सरकार इन पे सो रही है, इन पे जरूर से जरूर सरपंच पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आंदोलन नहीं चलेगा तो आगे ही बढ़ते जाएगा। आप आंदोलन को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इन लोगों से, सरपंचों से बात करके बीच का रास्ता निकाली जाए। यहाँ के कुछ और भी सदस्य से मैं बात करता हूँ। आपका क्या नाम है सर? मैं दिनेश प्रसाद, सरपंच प्रतिनिधि पननिया। हमें कहना है ये संघ के द्वारा कि जो बड़े जनप्रतिनिधि को सुविधा दिया जाता है, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं और प्रतिनिधि हैं, तो हम भी सरपंच और पंच एक प्रतिनिधि हैं, हमें द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, हमें भी उस तरह का छोटा ही सुविधा मिले, लेकिन मिले, छोटे स्तर पे मिले, मगर सुविधाएं मिले, क्योंकि विधायक और सांसद को बहुत काफिला मिलता है सुरक्षा का, गाड़ियों का। जहाँ भी आते हैं तो वहाँ के जो पुलिस थाने सब सचेत हो जाते हैं और सुरक्षा देते हैं, पर सरपंचों को उतना व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी चीज है कि ग्राम कचहरी में जब हम लोग ग्राम कचहरी करना शुरू करते हैं या स्थल जांच में जाते हैं, तो वहाँ पर सरपंच और पंच को अपमानित किया जाता है और लड़ाई झगड़ा पार्टी कर करके, और वहाँ के हमारे जो ऊंचे पदाधिकारी हैं गलत गलत केस में फंसा देते हैं। इसे भी हम लोग को बरी होना चाहिए। तीसरी मांग है, ऐसे सारे हमारे जिला अध्यक्ष जी बता चुके हैं, ऐसे तीसरी मांग है कि जब इलेक्शन आता है तो सरकार पंच और सरपंच को दुरंगी नीति से पेपर रंग देता है कि इस तरह का विकास फंड में आपका सहभागिता होगा, लेकिन अभी तक सरपंच और पंच को किसी तरह का विकास सहभागिता नहीं दिया जाता है। तो सरकार की नीति गलत है और इस नीति को छोड़ करके और सरपंच संघ को, पंच संघ को सही रास्ते पर आमदेह होना चाहिए। देखा इन्होंने अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को रखा। यहाँ के सरपंच जो भी है उनका कहना है कि जो भी मामले होते हैं कभी कभी विवादित हो जाते हैं, मारपीट की भी नौबत आ जाती है, और उस मामले में क्या होता है कि सरपंच पे भी FIR हो जाती है और बड़े अधिकारी उस पर ही केस कर देते हैं। तो इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए, क्योंकि एक तरह से ग्राम कचहरी एक अदालत ही, लोक अदालत ही छोटा, यहाँ से फैसले दिए जाते हैं और फैसला वो मान्य होता है इसके, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई फैसला जाता है तो पहले देखता है कि ग्राम कचहरी में फैसला हुआ है या नहीं। अब यहाँ की सरपंच महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा भारती देवी। आप किस पंचायत से हैं? पननिया पंचायत। पननिया पंचायत से पंच है आप? किस वार्ड से? वार्ड नंबर 5 से। क्या नाम है आपका? रेणु कुमारी। रेणु कुमारी। आप किस पंचायत के सरपंच है? पननिया पंचायत। पननिया पंचायत के। आप धरना में आए, क्या आपका मांग है? 11 सूत्री की मांग है। तो और एक 11 सूत्री तो मांग है कि एक दो बताएं उसमें से। यही हमारी ग्राम कचहरी में कुछ सुविधा दी जाए और सीधा ही दी जाए। हाँ। क्या आपका क्या नाम का? मीना कुमारी, पंचायत पननिया, वार्ड नंबर 2 का पंच पद। आप किस लिए धरना में बैठी हुई हैं? हम लोग इसलिए धरना में बैठे हुए हैं कि हम लोग को जो 11 सूत्री मांग है सरकार पूरी नहीं कर रही है। आपको वेतन कितना मिलता है? हम लोग का वेतन अभी 500 रुपया मिलता है, जो हाँ मंथली। जो एक मजदूर अगर एक दिन का काम करता है तो उसको हम लोग 500 रुपया एक दिन का देते हैं, लेकिन हम लोग 30 दिन कचहरी में काम करते हैं या 30 दिन मंथली में हम लोग का क्या मांगा? आपको कितना वेतन हो जाना चाहिए? कम से कम हम लोग का वेतन 5000 रुपया होनी चाहिए। देखिए 500 रुपया कोई महीने का वेतन नहीं होता। जो पंच है उनके 500 वेतन है, और सरपंच का क्या वेतन है? 2500। ये 2500। 2500 रुपए ये सरपंच का वेतन है, तो कोई ये नहीं है, बहुत ही कम है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि इन सरपंचों की बात सुनी जाए और इनके मांगों को पूरी की जाए। और किसी महिला से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? सिंपू कुमारी मेरा नाम है। किस ग्राम से है? मैं गोईठा। गोईठा पंचायत की सरपंच है या पंच? नहीं, मैं पंच हूँ, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। पंच। आपकी क्या मांगे है सरकार से? मेरी मांगे है कि 11 सूत्र मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं यहाँ। ये बताइए कि जब भी ग्राम कचहरी में मीटिंग होता है, आप भी अटेंड करते हैं? जी हाँ, जाना पड़ता है? जी हाँ, हम लोग हर मीटिंग का अटेंड करती हूँ। मगर उसके अनुसार आपको वेतन मिल पाता है? नहीं, हम लोग को वेतन बस 500 रुपया मिलता है महीना में। जी हाँ। आपका क्या नाम हुआ? कैसर बानो जी, कैसर बानो। आप किस पंचायत से हैं? टंडवा पंचायत। टंडवा पंचायत से। पंच है या सरपंच है? पंच है। क्या मांगे है आपकी? हम लोग के वेतन नहीं है, कुछ भी नहीं है, काची है। 500 रुपया आदमी महीना में आते आते बलोके पे खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे सभी महिला सरपंच और पंच सभी है यहाँ पे, सारे बांके प्रखंड के हैं। सारे बांके प्रखंड की इधर भी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए जो भी है सरपंच और पंच यहाँ पे मौजूद है। इस साइड भी दिखाइए। देखिए अब यहाँ पे धरना चल रहा है। उनका सभी का कहना है कि वेतन भी कम दिया जाता है और सुरक्षा भी जैसा होना चाहिए वो है नहीं। और बड़े जो विधायक और सांसद की सुरक्षा होती है, बड़ी बड़ी काफिले चलते हैं उनके साथ। और ये भी जो सरपंच होते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
तो इन्हें भी सुरक्षा कुछ मुहैया कराई जाए, छोटे ही स्तर पर तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और जो भी राज्य सरकार जो इनसे वादे की थी उन्हें इनसे पूरा किया जाए। नहीं तो ये आंदोलन पे है, आज आंदोलन छोटी स्तर पे अगर बड़ी स्तर पे अगर चली जाएगी तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन बढ़ते ही जाता है। आपने देखा कुछ दिन पहले आशा महिलाओं का आंदोलन चल रहा था, फिर अब मुखिया संघ का आंदोलन चल रहा था, अब यहाँ पे सरपंच का संघ का आंदोलन चल रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ बिहार राज्य सरकार से कि इन सरपंचों की बात जरूर से जरूर सुने, इनके बीच के रास्ता को निकाले। जय हिंद, जय भारत।